हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं राकेश यादव आप सबका आपके अपने परिवार ओसी क्लासेस में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे जो है एम्फीबिया वर्ग। पिछले वाले वीडियो में आप लोग देखेंगे जो लास्ट पॉइंट था वह मत्स्य वर्ग था। उसके आगे से आज हम लोग पढ़ेंगे एम्फीबिया वर्ग के विषय में हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे। अगर हम एम्फीबिया वर्ग की बात करें तो ये एम्फीबिया वर्ग जो होते हैं ये प्राणी जो है एम्फीबिया वर्ग के प्राणी उभयचर होते हैं। कैसे होते हैं? उभयचर। उभयचर का मतलब होता है जल में भी रहने वाले और स्थल पर भी रह सकते हैं। एम्फीबिया वर्ग के जंतु असमतापी होते हैं, असमानतापी होते हैं। इस वर्ग के जीवों में श्वसन प्रायः त्वचा से, क्लोमों से और फेफड़ों द्वारा होता है। प्रायः जो हृदय होता है, हृदय प्रायः त्रिकक्षी या त्रिवेशमी मतलब 2 आलिंद और 1 निलय होता है। इस वर्ग में जैसे मेढक, ब्यूफो, सैलामेंटर आदि एम्फीबिया वर्ग के जीव आते हैं। खासकर इसमें देखिए मेढक के विषय में पूछा गया है कि जो मेढक है किस वर्ग का जंतु है, तो एम्फीबिया वर्ग का जंतु है। और मेढक का जो श्वसन होता है, अगर आप बात करेंगे जब पानी में चला जाता है तो यह क्या करता है, अपने त्वचा द्वारा यह श्वसन का काम करता है। और जब बाहर आता है तो इसका फेफड़ा इसका काम करता है, तो बाहर फेफड़े द्वारा यह श्वसन करता है। आगे हम बात करें तो सरीसृप वर्ग की जो है रेप्टिलिया वर्ग की बात करें, सरीसृप वर्ग के वर्ग में मुख्यतः स्थलीय जंतु आते हैं। और सरीसृप वर्ग के जो जंतु की अगर हम बात करें, इस वर्ग में प्रायः जो है स्थलीय जंतु आते हैं। सरीसृप वर्ग के जंतु असमतापी होते हैं। सरीसृप वर्ग के जंतुओं का कंकाल पूर्णतः अस्थियों से बना होता है। सरीसृप वर्ग में श्वसन की क्रिया किससे होती है? फेफड़ों द्वारा होती है। जो श्वसन की क्रिया होती है वह फेफड़ों के द्वारा होती है। इनमें जो है हृदय प्रायः त्रिकक्षी, जबकि मगरमच्छ में 4 कक्षी होता है। मगरमच्छ का जो है हृदय के विषय में पूछा गया है प्रश्न कि जो मगरमच्छ है उसका जो है हृदय कितने चेंबर का होता है, तो 4 कक्षी होता है, उसके 4 चेंबर होते हैं। आगे हम अगर चर्चा करें तो आप यहाँ पे पाएंगे जो सरीसृप वर्ग के जो जंतु हैं, सरीसृप वर्ग के जंतुओं में अंडे कैल्शियम युक्त कवच या खोल से ढके होते हैं। जो उनका जो अंडे का खोल होता है वो कैल्शियम युक्त कवच होता है, या इसको खोल भी बोलते हैं। गमन के लिए कुछ में पाद, जबकि कुछ जीव में जैसे सांप पाद विहीन होते हैं। चलने के लिए कुछ जीवों में तो क्या होता है, पैर होता है, लेकिन कुछ जीवों में नहीं होता। जैसे कुछ जीव की बात करें सर्प में पैर नहीं होता। इस वर्ग में जो जंतु आते हैं सरीसृप वर्ग में, जैसे आपका हो गया सांप, घड़ियाल, छिपकली, कछुआ आदि सरीसृप वर्ग के जंतु आते हैं। अगर आगे बात करें तो जो है इसमें सांप में बात करें तो नागराज जो सांप होता है, नागराज की हम बात करें तो नागराज जो सांप होता है यह घोंसला बनाने वाला एकमात्र सर्प है। सरीसृप का एकमात्र प्राणी वो क्या है आपका? नागराज सर्प, जो घोंसला बनाता है। समुद्री सर्प हाइड्रोफिश विश्व का सबसे विषैला सर्प है, और ये विश्व का सबसे जो विषैला सर्प है वो हाइड्रोफिश है, जिसको समुद्री सर्प भी कहते हैं। मीसोजाइक युग में सरीसृप और रेप्टाइल का युग कहते हैं। मेसोजोइक युग को जो है सरीसृप या रेप्टाइल का युग कहते हैं। आगे हम लोग चर्चा करेंगे पक्षी वर्ग की। अगला जो पॉइंट है हम लोगों का पक्षी वर्ग है। पक्षी वर्ग में हम लोग चर्चा करें तो पक्षी वर्ग के जंतुओं में अग्रपात पंखों के रूपांतरित होते हैं। जो उनका आगे वाला पैर होता है, ठीक है, अग्रपात, वो क्या होता है, पंखों के रूपांतरित होते हैं, जो इनके उड़ने में सहायक होते हैं, जो कि इनके उड़ने में क्या करते हैं, सहायक होते हैं। पक्षी वर्ग के जीवों का जो हृदय होता है 4 वेशमी होता है या 4 चेंबर का होता है, जिसमें 2 आलिंद और 2 निलय होते हैं। और आप लोगों ने देखा था पीछे जो आप लोग पढ़े हैं, तो यहाँ पे आप लोग ध्यान दिए होंगे, ये आपका जो है सरीसृप में बात करें इनका जो हृदय था वो त्रिकक्षीय था। कैसा था? त्रिकक्षी था, जबकि मगरमच्छ का 4 कक्षी था। और ऐसे अगर हम बात करें पक्षियों में, पक्षियों का जो हृदय होता है वो 4 चेंबर का होता है।
चार चेम्बरी होता है जिसमें दो आलिंद और दो निलय होता है। पक्षी वर्ग के जीव समतापी होते हैं, ये ताप के समान अपने आप को ढाल लेते हैं, समतापी होते हैं। पक्षी वर्ग के जीव फेफड़ों द्वारा क्या करते हैं, श्वसन करते हैं। पक्षी वर्ग के जो जीवों की अस्थियां होती हैं वो खोखली न्यूमेरिक अस्थियां होती हैं, इनमें अस्थि मज्जा नहीं होती है। जो इनके जो है पक्षियाँ जो होते हैं, पक्षियों का जो पैर होता है आप देखेंगे खोखला होता है, और इनकी जो जितनी भी हड्डियाँ होती हैं वह खोखली होती हैं, क्योंकि इनमें अस्थि मज्जा नहीं पाया जाता। आगे हम लोग अगर चर्चा करें तो एक मिनट रुक जाइएगा आपका। पक्षी वर्ग के जीवों में श्वसन तंत्र में साइरिक्स जो है, साइरिक्स कहते हैं, जो स्वतंत्र यंत्र होता है उसको साइरिक्स कहते हैं। पक्षी वर्ग के जीवों में मूत्राशय अनुपस्थित रहता है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है भैया। पक्षियों में जो मूत्राशय होता है वो अनुपस्थित रहता है। मादाओं में प्रायः बायां अंडाशय विकसित हो जाता है या विकसित होता है। कबूतर, कौवा, चिड़िया, कोयल आदि पक्षी वर्ग के जीव हैं। अगर इनमें चर्चा हम लोग करें तो जो कोयल होता है अपने अंडे अन्य पक्षियों के घोंसले में रखती है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है भैया। ऐसा मात्र एक पक्षी है कोयल जो खुद घोंसला नहीं बनाता, लेकिन अपना जो अंडा देना होता है वह किसी दूसरे के घोंसले में अंडा देता है, जैसे कौवे के घोंसले में। और जब उसके बच्चे बड़े होते हैं ना, तो कौवे के अंडे को लात मार के बाहर गिरा देते हैं और खुद वहाँ रहने लगते हैं। तो ये कोयल के अंडे होते हैं। ऐसे ही खजन चिड़िया भारतवर्ष में केवल जाड़ों में साइबेरिया से पोषण के लिए आती है, जनन के लिए नहीं। किसके लिए भैया? पोषण के लिए, सिर्फ पोषण के लिए आती है। कहाँ से? साइबेरिया। साइबेरिया रूस का वह एरिया जो एशिया में है उसको साइबेरिया कहते हैं। ऐसे कीवी और एमू उड़ने में असमर्थ जो है पक्षी होते हैं। जो कीवी होता है वो और एमू मतलब शुतुरमुर्ग उड़ नहीं सकते। आगे हम चर्चा करें अगर स्तनी वर्ग के जो जीव हैं, स्तनी वर्ग के जीव क्या होते हैं? समतापी होते हैं। स्तनी वर्ग के जीवों में त्वचा पर स्वेद तथा तैल ग्रंथियां पाई जाती हैं, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। स्वेद से ही बेटा क्या होता है? पसीना बाहर जो आता है वे स्वेद ग्रंथियों से ही आता है। स्तनधारियों का हृदय जो है 4 कोष्ठी होता है, उसके हृदय, स्तनधारियों के जो हृदय होते हैं वो 4 चैम्बर के होते हैं या 4 कक्ष होते हैं। इसमें 2 आलिंद और 2 निलय होता है। आगे हम चर्चा करें, इस वर्ग के अधिकांश सदस्यों में दांत 2 बार निकलते हैं। जो स्तनीधारी जो है जंतु होते हैं, जीव होते हैं, स्तनीधारी जो वर्ग होते हैं या स्तनी वर्ग के जो जंतु आते हैं उनके जो दांत हैं 2 बार आते हैं। स्तनी वर्ग में लाल रुधिराणु केंद्रक विहीन होते हैं, ये वेरी इंपॉर्टेंट है भैया। जो स्तनधारी वर्ग के जंतु हैं उनमें जो रुधिराणु होता है, बात करें लाल रुधिराणु या आरबीसी की चर्चा करें अगर हम सरल शब्द में, आरबीसी जो है केंद्रक विहीन होता है। इनका आरबीसी जो है केंद्रक विहीन होता है, सिर्फ ऊंट और लामा को छोड़कर। ऊंट और लामा का जो है रुधिराणु मतलब जो है आरबीसी जो होता है वो केंद्रक रहित होता है। बाकी जितने भी स्तनधारी जीव होते हैं उनका जो आरबीसी होता है वो केंद्रक विहीन होता है। स्तनी वर्ग के वाह्य कर्ण पल्लव या पीना उपस्थित होता है। स्तनी वर्ग में वाह्य कर्ण पल्लव उपस्थित होता है। स्तनी वर्ग में 12 जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं पाई जाती हैं। कितनी जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं पाई जाती हैं? 12 जोड़ी पाई जाती हैं, ये आपको याद रखना है। स्तनी वर्ग को निम्नलिखित 3 उपवर्गों में बांटा गया है। पहला भैया प्रोटोथीरिया, दूसरा मेटाथीरिया। अब जो है प्रोटोथीरिया के अंतर्गत ये अंडयुज अंडे देने वाले होते हैं, जैसे एकिडना प्लेटिपस ये होता है।
और आगे हम अगर चर्चा करें इसके विषय में मेटाथीसिया की बात करें, मेटाथीसिया की बात करें, ये अपरिपक्व बच्चों को जन्म देते हैं जो विकसित होने तक मार्सुपियल नामक थैली में रहते हैं। देखिए मार्सुपियल जो थैली होती है वो कंगारू में सिर्फ पाई जाती है। किसमें पाई जाती है? कंगारू में। आगे हम अगर चर्चा करें, इसमें तीसरा वर्ग जो होता है आपका वो होता है यूथीरिया। ये पूर्ण विकसित शिशुओं को जन्म देते हैं, जैसे मनुष्य, हाथी, गिलहरी आदि। ऐसे ही भैया जंतु ऊतक की चर्चा करें, एनिमल टिश्यू की बात हो, जंतुओं के शरीर में पाए जाने वाले ऊतकों को निम्नलिखित श्रेणियों में बांटा जा सकता है: उपकला ऊतक, संयोजी ऊतक, पेशी ऊतक, चेत या तंत्रिका ऊतक। अब उसमें जो है आपका पहला है उपकला ऊतक। उपकला ऊतक की बात करें, एपिथीलियस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम र्यूस नामक वैज्ञानिक ने किया था। उपकला ऊतक जंतुओं की बाहरी, भीतरी या स्वतंत्र सतहों पर उपस्थित होते हैं। कहाँ उपस्थित होते हैं? बाहरी, भीतरी या स्वतंत्र सतहों पर क्या होते हैं? उपस्थित होते हैं। आज के लिए बस इतना ही। आगे के लिए हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।